अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे प्लांट शेयर करूंगी जिनको आप अपने कॉफ़ी मग्स में लगा सकते हैं। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे जो कॉफ़ी मग्स होते हैं क्रैक हो जाते हैं या हमारे इस्तेमाल में नहीं रहते, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल के बाद ख़राब हो जाते हैं, तो हम उनको फेंक देते हैं। तो फेंकने के बजाय आप उनमें जो है प्लांट्स लगा सकते हैं, परमानेंट प्लांट भी लगा सकते हैं और सीजनल प्लांट भी आप उनमें लगा सकते हैं। तो कुछ ऐसे प्लांट मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी जिनको आप अपने कॉफ़ी मग्स में बड़े आराम से ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए टर्टल वाइन है, जिसको मैंने एक कॉफ़ी मग में लगाया हुआ है। तो टर्टल वाइन जो है बहुत इजीली ग्रो हो जाती है, इसको इतनी ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही इसकी रूट्स इतनी ज़्यादा डीपली जाती हैं। तो कम स्पेस में भी ये बड़े आराम से ग्रो हो जाती है और शेडी प्लेस में आप इसको रख दीजिए तो ये बड़ी इजीली ग्रो होती रहती है। इसकी इतनी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और हमारे इस तरह के कॉफ़ी मग्स में ये बड़े आराम से ग्रो हो जाता है प्लांट। तो बरसात में मैंने इसकी कटिंग ही डायरेक्ट ग्रो की थी, जो अब बहुत अच्छे से ये प्लांट मेरा चल गया है। तो नेक्स्ट हमारा प्लांट है मदर ऑफ 1000 का प्लांट। इसका प्लांट नीचे से मेरा गलना शुरू हो गया था और अब इसकी रूट्स भी निकल आई हैं। तो इसको मैं इस तरह के कॉफ़ी मग में लगाऊंगी। मेरा कॉफ़ी मग जो है पड़ा हुआ है तो उसको मैं इसमें लगा दूंगी और ये बड़े आराम से जो है ग्रो होता रहेगा। तो इस तरह से आप देखिए ये मेरा कॉफ़ी मग है, इसको मैंने ड्रेनेज होल किया हुआ है। कुछ ऐसे मग हैं जिनका मैंने ड्रेनेज होल नहीं किया। तो अगर आपको पानी की रिक्वायरमेंट का नहीं पता तो आप इस तरह से इनके मग में जो है ड्रेनेज होल कर सकते हैं। तो ड्रेनेज होल का किस तरह से करना है मेरी वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी, आप वहां जाके देख सकते हैं कि किस तरह से हम कॉफ़ी मग में जो है ड्रेनेज होल बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके साथ मिट्टी शेयर कर दूं कि इनके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो मिट्टी आपने वेल ड्रेन लेनी है जिसमें सैंड की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए और कोकोपीट आपने डाल देनी है और कोई भी आप इसमें जो है खाद ऐड कर सकते हैं जिसमें वर्मी कंपोस्ट, पत्तों की खाद और गोबर खाद भी आप ऐड कर सकते हैं। तो कंकर की एक लेयर हमने दे देनी है नीचे ताकि हमारा पानी जो है वो प्लांट में रुके ना। अगर प्लांट बाज़ दफ़ा जो है पानी रुक भी जाता है तो ये कंकर जो होते हैं प्लांट जो पानी है वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं और प्लांट में ओवर वाटरिंग नहीं होने देते। और इस तरह से हमने मिट्टी डाल लेनी है। मिट्टी डालने के बाद हमने प्लांट जो है नीचे से प्लांट की जो पत्तियां हैं वो निकाल लेनी है ताकि प्लांट की रूट्स जो हैं वो अच्छे से डेवलप हों। जितने भी नोड्स एरिया हैं इसमें मज़ीद रूट जो हैं वो डेवलप होंगी। तो इस तरह से हमने इस प्लांट को रख देना है। ये मदर ऑफ 1000 का प्लांट है। सर्कुलेंट प्लांट जो होते हैं वो इस तरह के पॉट्स में बड़े आराम से मग्स में ग्रो हो जाते हैं। इनकी रूट्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा डीपली नहीं जाती हैं और ना ही इतनी ज़्यादा इनकी केयर करनी पड़ती है। तो इस तरह के मग्स में सेरेमिक के जो मग्स होते हैं इनमें ये प्लांट जो हैं बड़े आराम से ग्रो हो जाते हैं। जितने भी हमारे सर्कुलेंट प्लांट्स हैं तो आप इनको लगा सकते हैं और इनको आप शेडी प्लेस में रख लीजिए या आप इनको अपनी बालकनी में भी आप रख सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये प्लांट जो है वो लग के रेडी हो गया है। तो नेक्स्ट हमारा जो प्लांट है बोट लेली या रोयो प्लांट, तो ये भी बड़े आराम से इस तरह के कप में बड़े आराम से ग्रो हो जाते हैं। आप इनकी कटिंग्स जो है लगा दीजिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा प्लांट है पोथोस की सभी वेराइटीज़ जो हैं मनी प्लांट की इस तरह के कॉफ़ी मग्स में बड़े आराम से ग्रो हो जाती हैं। इसको आप सिंगल लीफ से भी ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने बरसात में इसकी कटिंग लगाई थी। तो आप देखिए अब ये मेरा प्लांट जो है वो कितना बुशी हो गया और कितना खूबसूरत इसमें कॉफ़ी मग में लग रहा है। और यहाँ पे नेक्स्ट हमारा प्लांट है जेट को भी आप इस तरह के कॉफ़ी मग्स में, ये छोटे छोटे मग्स में लगे हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं तो इतनी ज़्यादा इनकी केयर नहीं करनी पड़ती, तो बहुत इजीली ये ग्रो हो जाते हैं। आप इनको अपने टी कप में भी ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने डायरेक्ट ही ग्रो किए हैं तो ये बड़े आराम से जो है ग्रो होते रहते हैं। तो आप इनको कहीं भी रख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा प्लांट है स्पाइडर प्लांट भी कम स्पेस में बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। इसको इतने वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती, तो कम मिट्टी में भी ये बड़े आराम से ग्रो हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा मदर ऑफ मिलियंस का प्लांट है। इसका मैंने छोटा बेबी ही यहीं पे ग्रो किया था डायरेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ग्रो हो गया और कितना बड़ा हो गया, तो बहुत ईजिली ये ग्रो हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा प्लांट है यूफोरबिया मिली का। तो यूफोरबिया मिली का प्लांट जो है आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मैंने इसको डायरेक्ट ही लगाया था। ये 1 साल तक बड़े आराम से आपका प्लांट जो है वो ग्रो होता रहेगा। इसको भी इतनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो नेक्स्ट है हमारा वडेलिया का प्लांट और साथ ही नेंथरा की कुछ कटिंग्स मैंने लगाई थी। ये बरसात में ही मैंने सभी प्लांट लगाए हैं। तो अभी मेरे प्लांट जो हैं वो बड़े आराम से बड़े इजीली ग्रो हो गए हैं और बहुत अच्छे से
इनकी रूट्स जो हैं वो डेवलप हो गई हैं और इनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है। नेक्स्ट हमारा प्लांट है वेलवेट का प्लांट, वाइट वेलवेट। तो इसके अलावा आप इसमें पर्पल हार्ट भी लगा सकते हैं। तो मेरा वाइट वेलवेट का बड़े आराम से ग्रो हो रहा है। तो नेक्स्ट है बेबी टीयर का प्लांट। सर्कुलेंट की जितनी भी वेराइटीज़ हैं आप इस तरह के कॉफ़ी मग्स में लगा सकते हैं। इनकी रूट्स इतनी ज़्यादा डीपली नहीं जाती, शैलो रूट्स होने की वजह से ये कम स्पेस में बड़े आराम से ग्रो हो जाते हैं। तो बेबी टीयर आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे है पेंसिल कैक्टस। पेंसिल कैक्टस की कटिंग जो है मैंने लगाई थी, इसी में मैंने डायरेक्ट लगाई है। तो ये मेरी अब कटिंग जो है 1 महीना पहले मैंने लगाई थी। तो ये अब मेरी कटिंग जो है बड़ी अच्छे से लग गई है। तो नेक्स्ट हमारा प्लांट है लोरोपेटलम। आप इसको बड़े आराम से इसकी कटिंग जो है लगा लीजिए और बहुत इजीली ये ग्रो हो जाता है। इसके ऊपर से कटिंग करते रहिए तो ये हाइट इसकी छोटी ही रहती है। रूट छोटी होने की वजह से ये बड़े आराम से ग्रो हो जाता है। प्लांट बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। तो नेक्स्ट है एचेवेरिया की वैरायटी सक्लेंट प्लांट है। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है और हार्डी प्लांट है। तो छोटे पॉट में ये बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं। हमारे कॉफ़ी मग्स में बड़े आराम से ये ग्रो होते रहते हैं। इनकी रूट्स इतनी डीपली नहीं जाती, शैलो रूट होने की वजह से ये बड़े इजीली ग्रो हो जाते हैं। तो विंटर आने पे ये प्लांट जो अपना कलर चेंज कर लेते हैं। ये छोटी सी कटिंग मैंने लगाई है। तो नेक्स्ट हमारा है सेंसेवेरिया स्नेक प्लांट। इसकी डवाफ वैरायटी और लॉन्ग दोनों आप इस तरह के सेरेमिक के मग्स में लगा सकते हैं, कॉफ़ी मग्स में। तो बड़े आराम से ये ग्रो हो जाते हैं। इनको रूट बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह से आप प्लांट जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे प्लांट जो है कितने अच्छे ग्रो हो रहे हैं और बहुत ही हेल्दी प्लांट हैं। तो आप इनको ज़रूर अपने गार्डन में लगाइए। तो बस आज के लिए इतना ही। आप भी इन प्लांट्स को अपने कॉफ़ी मग्स में लगा सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है तो आप इनको बालकनी में या इंडोर भी आप इनको रख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्प हो रही होगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।